नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज बात महाराष्ट्र की राजनीति में आए उस बड़े उलटफेर की जिसने तमाम सियासी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नगर निगम चुनावों में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। पार्टी ने न सिर्फ कई जगह एनसीपी और एमएनएस को पीछे छोड़ दिया, बल्कि कुछ शहरों में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एआईएमआईएम ने 6 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज की जहां उम्मीदवार मुस्लिम नहीं थे। इससे साफ हो गया कि पार्टी की पहुंच अब एक वर्ग तक सीमित नहीं रही है। अगर महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर काफी मजबूत दिखाई दी। छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर और मुंबई बीएमसी में 8-8, नागपुर में 6, ठाणे में 5, अकोला में 3, जबकि अहिल्यानगर और जालना में 2-2 सीटें पार्टी ने अपने नाम की। ये आंकड़े बताते हैं कि एआईएमआईएम अब केवल सीमित इलाकों की पार्टी नहीं रही, बल्कि शहरी राजनीति में मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। नगर निगम चुनावों की सबसे अहम बात यह रही कि एआईएमआईएम की जीत केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और मुंबई, इन 3 बड़े शहरों में एआईएमआईएम के टिकट पर हिंदू और बौद्ध समुदाय से जुड़े 6 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। ये नतीजे पार्टी के बढ़ते सामाजिक दायरे और बदलते वोट पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। सबसे ज्यादा असर देखने को मिला छत्रपति संभाजीनगर में। यहां एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। पार्टी ने यहां 33 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पिछली बार के मुकाबले बड़ा उछाल माना जा रहा है। वार्ड नंबर 9 से काका साहब काकड़े ने जीत हासिल की, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। काकड़े लंबे समय से सामाजिक आंदोलनों और मजदूर संगठनों से जुड़े रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 1 से अशोक रंगनाथ हिवराले और विजयश्री जाधव ने एआईएमआईएम के टिकट पर सफलता पाई। ये दोनों भी स्थानीय स्तर पर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। संभाजीनगर को एआईएमआईएम की जय भीम जय मीम राजनीति का केंद्र माना जाता है, जहां दलित और मुस्लिम समुदाय को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। इस चुनाव के नतीजों ने इस रणनीति को मजबूती दी। अब नजर डालते हैं नागपुर पर। यहां एआईएमआईएम ने 6 सीटें जीती, जिसमें से 2 पर गैर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पवन कोये ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड से सफलता हासिल की, जबकि वर्षा डोंगरे ने भी एआईएमआईएम के टिकट पर जीत दर्ज की। तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा रहा बीएमसी का, जो देश का सबसे अमीर नगर निगम है। यहां पर एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया। यहां पर गोवंडी शिवाजी नगर क्षेत्र के वार्ड 140 से विजय उबाले ने जीत दर्ज की। दलित समुदाय से आने वाले विजय उबाले गणित में एमएससी हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। उनकी जीत को शहरी इलाकों में एआईएमआईएम की बढ़ती स्वीकार्यता के रूप में देखा जा रहा है। इन नतीजों का असर सिर्फ एआईएमआईएम तक सीमित नहीं है। इससे कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के पारंपरिक अल्पसंख्यक गढ़ों में सेंध लगी है। कई मुस्लिम बहुल वार्डों में एआईएमआईएम ने इन पार्टियों के वोट बैंक को अपनी ओर खींच लिया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील का कहना है कि ये नतीजे इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का आधार अब केवल मुस्लिम वोटों तक सीमित नहीं रहा। उनके मुताबिक एससी, एसटी और बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता भी एआईएमआईएम के साथ जुड़े हैं। उन्होंने संभाजीनगर के गुलमंडी वार्ड का उदाहरण देते हुए बताया कि इलाका कभी बीजेपी और शिवसेना का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां एआईएमआईएम की जीत ने पुराने राजनीतिक समीकरणों को तोड़ दिया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। एआईएमआईएम का उभार न सिर्फ उसकी संगठनात्मक ताकत को दिखाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि आने वाले समय में चुनावी मुकाबले अब पारंपरिक ध्रुवीकरण तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।